बीजेपी का जो हिंदू है, बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो खतरे में है, वो नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमको जाना होता है, मैं निफिक्र जाता हूँ, यही त्रिपुण लगा के जाता हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हूँ और वही साथ साथ में जहाँ आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई लड़े, राजगुरु चंद्रशेखर की लड़ाई लड़े, वही संस्कृत परंपरागत विद्यार्थी रहे हैं। उनसे अधिक कौन हिंदू और हिंदुस्तान की बात कर सकता है? कभी इन लोगों ने के मुंह से सुना है क्या चंद्रशेखर आज़ाद के नाम? कभी आपने सुना है क्या राजगुरु का नाम? और इनके जो तथाकथित जो धर्म के नाम पर चलाने वाले जो हैं अंग्रेजों के दलाल थे, हेडगेवार इत्यादि, उन लोगों का नाम सुन सकते हैं, लेकिन कभी जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनका नाम नहीं सुन सकते। ये हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, अंग्रेजों के दलाल थे, चाटुकार थे, इनको शिक्षा से मतलब नहीं था। आज के डेट में शिक्षा व्यवस्था देश की चरमराई हुई है। इनके हिंदू नहीं खतरे में है, न हिंदुस्तान खतरे में है, न सनातन खतरे में है, न शास्त्र खतरे में, न संस्कृत खतरे में। खतरे में बीजेपी है, मोदी है, अमित शाह है। उनकी सरकार जाने वाली है। पनौती की विदाई निश्चित 2024 में है। मुद्दा यही है कि भाई लोगों को विकास दिख नहीं रहा है। इसके पहले और सरकार थी राम मंदिर तो न कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। कोई भगवान राम पे बोलने में जाने में लोगों को लाज लगता था। लोग रोज़ा खोलते थे लेकिन नवरात्र में नौ कन्याओं की पूजन नहीं होता था। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार हर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ 2024 में क्या नया परिणाम होगा? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में दिखेंगे या नहीं? तमाम लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या कुछ विशेष मुद्दे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सारी पार्टियां संघर्ष करना शुरू कर दी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से सारी पार्टियां चुनाव प्रचार तेज कर दी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, अभी तो चुनाव भी चल रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि 24 में बदलाव होंगे? 24 में निश्चित रूप से बदलाव होंगे। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव, उसका रिजल्ट यह संदेश दे के जाएगा कि 24 में जो है शुद्ध रूप से पनौती जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पनौती की बात कर रहे हैं, आप सुनगुन की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बहुत सारे लोग अभी भी प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रभावित थे और लोगों ने बहुत आशा और विश्वास के साथ इनको वोट देकर प्रधानमंत्री भी बनाया था। उन तमाम आशाओं पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया और जो लोगों के विचार थे और उद्देश्य थे, जिसमें इनको विकास पुरुष के रूप में लोग देख रहे थे, उन विकासों की जो है इन्होंने अपनी पनौती के द्वारा सर्वनाश कर दिया। और निश्चित रूप से मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में पनौती की विदाई है। अच्छा ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से इन्होंने कह दिया कि पनौती की विदाई है? राधे राधे, कल का मोदी जी राधे राधे से आगाज कर दिए हैं। अब काशी मथुरा का कार्यक्रम यहाँ का पूरा होने के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब वहाँ पे उसका विजय श्री के बाद अब वहाँ से श्री गणेश हो गया है मथुरा से। अच्छा। और इस बार चुनाव विकास पे हो रहा है, विनाश पे नहीं हो रहा है। तो विकास जो रचनात्मक चल रहा है उसी पे चुनाव होगा और पुनः मोदी जी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप ये बताइए कि बीजेपी के साथ लोग कह रहे हैं कि समर्थक नहीं है, सिर्फ राम ही के नाम को लेकर आप समर्थक बनाए हुए, तो क्या लगता है कि नैया पार? हमारा हिंदुस्तान तो राम भरोसे पुरानी कहावत है भाई। भगवान राम के भरोसे तो हम और आप, पूरा देश तो चल ही रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। क्या आप राम के भरोसे नहीं चल रहे हैं भाई? अगर भगवान को आदर्श मानते हैं तो भाई उनके भरोसे आप तो अपना सब कुछ, लास्ट में प्रभु को ही ना सब कुछ अर्पण किया जाता है। आप क्या मानते हैं इसको? भगवान राम को भी पाक जाने के केवट की आवश्यकता पड़ी थी, और केवट क्या था? ओबीसी समाज का आदमी था। और मोदी जी ने ओबीसी, एससी और एसटी, ये तमाम जितने भी पिछड़े लोग हैं, अगड़े ओबीसी हैं। मोदी जी अगड़े ओबीसी हैं और उन्होंने जितना भी नुकसान करना था, चाहे रिजर्वेशन पर रहा हो, चाहे शिक्षा पर रहा हो, चाहे महिलाओं के अस्मिता और इज्जत के सवाल पर रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट की बात रही हो या देश में क्राइम रेट की बात रही हो, सब पे या भाजपा सरकार, केंद्र और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। और राम मंदिर किसी के बनाने से नहीं बनेगा। राम मंदिर भारत और उत्तर प्रदेश की जनता बनवा गई है। उसमें जनता के टैक्स का पैसा लगा है। किसी ने अपने घर से पैसा लगा के राम मंदिर और जो है कृष्ण मंदिर बनवाने का काम नहीं किया। वो जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से बन रहा है। इसलिए उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना कि जो है फला आदमी ने बनवा दिया, मोदी जी ने बनवा दिया, योगी जी ने बनवा दिया, यह इससे निश्चित रूप से यह जो है एक ढकोसला है और सरकार इस ढकोसले से बाहर आवे।
और मुद्दों पे बात करें। ठीक है, अब भैया बता रहे हैं कि मुद्दे पे बात करें। मुद्दा यही है कि भाई लोगों को विकास दिख नहीं रहा राम है। मंदिर, इसके पहले राम मंदिर और और सरकार मथुरा की थी बातें राम छोड़ के मंदिर। विकास- राम मंदिर तो न कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। कोई भगवान राम पे बोलने में जाने में ही लोगों को लाज लगता था। लोग रोजा खोलते थे लेकिन नवरात्र में नौ कन्याओं की पूजन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अभी आज आपसे एक सवाल रह गया हाँ। सनातन को लेकर। फिर पहले आप क्या मानते हैं 24 में बदलाव होगा? 24 में निश्चित बदलाव रहा। 24 के पहले 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है और जहाँ चुनाव हो चुका है वहाँ पे 100% परिवर्तन होने जा रहा है। समझ लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस आएगी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है ही, मिजोरम में, और उसके साथ साथ तेलंगाना में भी सरकार बना जा रही, कांग्रेस की सरकार बन रही है। और देश के अंदर परिवर्तन की लहर है, क्योंकि जो पनौती ने किया क्रिकेट मैच को यहाँ से ला कर के वहाँ ला कर के अपने स्वार्थ की खातिर लोग अपना प्रदर्शन के लिए। और रही बात भगवान राम की, तो भगवान राम इनके भरोसे नहीं है, भगवान के राम के भरोसे ये हैं, इनकी सरकार चल रही है। अगर इधर 2 बार की जो बजट सदन में पास हुआ है उसमें शिक्षा शब्द अगर कहीं हो तो हमें बताइए, स्वास्थ्य शब्द कहीं हो तो बताइए। जो इस देश के मानव संसाधन ही जिसका लड़खड़ाया हुआ हो, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था न हो, वहाँ पे आप बात कर रहे हैं। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आज 5 साल 7 साल से लोगों का जो मूल्यांकन किए अध्यापक उनको पैसा नहीं मिल रहा है, बजट नहीं बढ़ाया गया यहाँ पे। वो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि मैं संस्कृत और संस्कृति की बात करता हूँ, और बताइए यहाँ के कर्मचारियों को पैसा देने लगे, पैसा नहीं। अभी मैं लेखा विभाग में गया था, बात कर रहा था, मैं कहा मूल्यांकन किए हुए अध्यापकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि 2022 का चला गया है, बाकी पैसा है नहीं, बजट मिल नहीं रही है। ये स्थिति है जहाँ पे जो हिंदुस्तान को अगर कोई देखने आता है तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को देखने आएगा, ठीक है, भारतीयता देखने आएगा। ये बताइए कि आप सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन पोर्न स्टार ने ही गंगा आरती करके चली गई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई धर्म सारे लोगों के लिए समान है, सब लोग पूछ सकते हैं। सनातन धर्म तो सबका स्वागत करता है, जो भी आए सनातन धर्म से ही सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है। तो अगर सलील लियोन को जानते हैं क्या हैं? जो भी हो XYZ, उनका जो भी अगर हमारे धर्म में यही है कि जो भी आएगा उसका स्वागत है। सनातन धर्म में किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि आप पूजा न करें, आप नॉर्मल तरीके से किसी को, सबका स्वागत है। यही तो हमारा सनातनी व्यवस्था है, कोई इसमें दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। सनातन धर्म दिखलाकर कहीं वोट बिखारने या जुटाने की व्यवस्था तो नहीं की? नहीं, ये सदियों से, आदिकाल से, अनादिकाल से ये जितने जो मजहब पंथ ही 100 200 400 साल के लोग क्या बात करेंगे। इसके पहले से सनातन धर्म है, जब ये लोग पैदा नहीं हुए थे। सनातन धर्म आदिकाल से है और आज भी है, आगे भी रहेगा। एक सारे लोगों से एक आखिरी सवाल, बीजेपी सरकार में हिंदू खतरे में है या नहीं? निश्चित रूप से बीजेपी सरकार खतरे में है, और अपने आप को बचाने के लिए बार बार यह कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। हिंदू न कभी खतरे में था, न है, न रहेगा। हिंदुस्तान को किसी से देशभक्ति सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में पन्नाधाय, महाराणा प्रताप, शिवाजी, तमाम ऐसे लोगों का, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों का इतिहास रहा है, जिस जैसा इतिहास पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो निश्चित रूप से बीजेपी खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। ठीक है, बीजेपी सरकार में हिंदू खतरे में है या नहीं? बीजेपी सरकार में हिंदू सुरक्षित है। इसके पहले हिंदू खतरे में था, लेकिन अब हिंदुओं का आन बान मान सम्मान सब इस सरकार में सुरक्षित है। और जिस हिसाब से पूरी व्यवस्था रचनात्मक कार्य हो रहा है, आने वाले समय में यही हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में दिखेगा और आने वाले समय में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। अभी सामने धीरे धीरे हकीकत दिख रहा है, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल का हो, सारे देश के राष्ट्रपति माननीय मोदी जी से राय लेकर के ही अगला कोई कदम उठा रहे हैं। और कहीं न कहीं हिंदुस्तान इस समय विश्व के मानस पटल पर दिख रहा है और आज पूजनीय है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि बीजेपी सरकार में हिंदू सुरक्षित हैं? हिंदू असुरक्षित कब था? हमेशा हिंदू लोगों को सुरक्षा देता है। सुरक्षित और असुरक्षित की बात नहीं है। असुरक्षित ये होते हैं या सुरक्षित ये होते हैं हिंदू और सनातन के नाम पे। बाकी हिंदू को कहीं कोई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, न पहले था न आज है। मैं त्रिपुंड लगा के ही चलता हूँ
और कहीं भी जाता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं रहा। जिस जगह पे लोग डरवाते हैं कि वहाँ ऐसा है वैसा, वहाँ मैं त्रिपुंड लगा जाता हूँ। मुझे कोई बीजेपी का जो हिंदू है, बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो खतरे में है, वो नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमको जाना होता मैं निफिक्र जाता हूँ, यही त्रिपुंड लगा के जाता हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हूँ और वही साथ साथ में जहाँ आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई लड़े, राजगुरु चंद्रशेखर की लड़ाई लड़े, वही संस्कृत परंपरागत विद्यार्थी रहे हैं। उनसे अधिक कौन हिंदू और हिंदुस्तान की बात कर सकता है? कभी इन लोगों ने के मुंह से सुना है क्या चंद्रशेखर आज़ाद के नाम? कभी आपने सुना है क्या राजगुरु का नाम? और इनके जो तथाकथित जो धर्म के नाम पर चलाने वाले जो हैं अंग्रेजों के दलाल थे, हेडगेवार इत्यादि, उन लोगों का नाम सुन सकते हैं, लेकिन कभी जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनका नाम नहीं सुन सकते। ये हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, अंग्रेजों के दलाल थे, चाटुकार थे, इनको शिक्षा से मतलब नहीं था। आज के डेट में शिक्षा व्यवस्था देश की चरमराई हुई है, कहीं भी शिक्षा व्यवस्थित नहीं है। परीक्षा रिजल्ट उसमें उलझा हुआ है पूरा देश, और कोई भी बजट नहीं है। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश और जहां पे विद्यार्थियों के खाता में जीरो बैलेंस पे खाता खुला करता था, आज 1000 अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे विद्यार्थी है जिसके पास नहीं हो, क्या करेगा? इनका हिंदू नहीं खतरे में है, न हिंदुस्तान खतरे में है, न सनातन खतरे में है, न शास्त्र खतरे में, न संस्कृत खतरे में बीजेपी है, मोदी है, अमित शाह है। उनकी सरकार जाने वाली है। पनौती की विदाई निश्चित 2024 में है। जय हिंद, जय भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अपनी अपनी बातें लोग बताए हैं। लोकसभा 2024 को जो बातें कर रहे हैं लोग, ये बता रहे हैं कि 24 में सरकार जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से क्या कुछ होता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ मैं दीजिए इजाज़त, नमस्कार।